ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए, इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। दूसरे किसी भी सत्संग में या मेडिटेशन में शांति में बैठते हैं, लेकिन उनको योग किससे लगाना है, शांति धाम कहाँ है, भगवान कहाँ है, ये नहीं पता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है, श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते ना, कभी भी कोई नहीं कहता है श्री कृष्ण बाबा। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। लौकिक को परम पिता नहीं कह नहीं सकते, तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते। पारलौकिक आप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। शिव शांति धाम क्या है? टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ अब घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसीलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है। सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, इसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम में घर जाना है। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। अब हमको उसी शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी तब तक वापस घर कोई जाना तो सबको है। इसीलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी सजाएं मिलती है। तो इसीलिए तो दुनिया में पूछ सोचते हैं ना हम, इतना ज्यादा क्यों अर्थक्वेक हो रहा है, क्यों फ्लड्स आ रहे हैं, क्यों सूखा पड़ रहा है, या किसान पे आफत क्यों आ रही है। कभी बारिश नहीं तो कभी धूप बहुत तेज, या सूखा पड़ जाता है। तो बहुत सारा चीज, दुनिया बड़ा, बीमारियां, इन्फेक्शंस, रिलेशनशिप इश्यूज, तो सबका कर्म का सजा है ना। तो जाना तो सबको है, इसीलिए पाप कर्मों के पिछाड़े में सजाएं मिलती, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। और अगर हमको सजा, तो वो सजाएं जो है ना ज्यादा ब्राह्मण बच्चों के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो अनभिज्ञ है, नादान है। तो नादानी पर बाबा उनको सजा तो उनको मिलेगी, लेकिन एक ही बार सजा खा के एक ही बार चले जाएंगे।
मानी और मुचड़ा भी खाना पड़ता है क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, जिनसे माथा टेकते को। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते हैं उनको जानते नहीं। ना कहीं भी मंदिर मिलता है तो सबसे पहले तो हम लोग हाथ ऐसे ही ऊपर से नीचे कर लेते, प्रणाम कर लें। और कई बार वहां जाकर माथा टेकते, लेकिन जानते नहीं ये कौन है। बाप आकर बट बस बचपन से सुना भगवान है तो भगवान भगवान करते हैं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते, समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कली। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का दिन और रात। यह बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य यह नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच। वह बातें ही पुरुषोत्तम संगम युग है। ऐसे नहीं युगे युगे। संगम त्रेता का संग सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कहते हैं। बाप कहते यह है भूल, हर संगम युग नहीं आते। एक शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण योग सिखाते हैं पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं, पूजा शादी करवाते भी हैं, है ना। उन ब्राह्मणों तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क। वह कुक वंशावली, तुम मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा, फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। पतित तो सब हैं, गुरु लोग किसको भी पावन कर ना सके। पतित पावन सिर्फ एक शिव बाबा है, वो आते भी यहाँ है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। पहले पहले तो बच्चों को अल्प समझाते हैं, मुझे याद करो। तुम कहते हो ना पतित पावन, रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है। वह है नर्कवासी, तुम नर्कवासी नहीं हो। हाँ तुम नर्कवासी हो, वह है नर्कवासी, तुम नर्कवासी नहीं। हम लोग कहाँ आ गए, संगम वासी हो गए ना हम लोग। हाँ अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं की कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया, वह है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है
पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वह पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है। पवित्रता, सुख, शांति का। सतयुग को पूरा धाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरीन बाकी लकीर जाके बचती नहीं। नील होना नहीं होता। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। जैसे कि चंद्रमा का भी 16 कला होता है ना। जब वो 0 कला हो जाती है तो अमावस्या। जब वो 16 कला होता है तो पूर्णिमा। तो चंद्रमा का भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता है। अब अमावस्या में भी नील नहीं होता, बस एक लकीर रहता है, दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि चांद ही गायब हो जाता है, पर इतना डार्क हो जाता है, एकदम पतला सा बचता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते, थोड़ा कुछ बचा रहता है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आत्माएं आत्माओं को बैठ समझाते हैं। यह आत्माओं और परमात्माओं का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्मा अथवा बहुत बहु मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आता है। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेला तो मैले होने के लिए लगता है। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटों से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं माया। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, मगर माया हमारी याद भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। देवताओं की माया से, विकारों से युद्ध है। युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है। पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती, याद में ही विघ्न डालती। खड़ी खड़ी माया को भुला देती है। खड़ी खड़ी माया भुला देती है। देही अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है ही रावण राज। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना। विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारी दुनिया में और कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। सर का फर्स्ट नंबर प्रिंट था। सुंदरता में नंबर 1 या पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। वहाँ आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं। नेचुरल ब्यूटी रहती है। जो जितना पवित्र होता है ना, उसकी ब्यूटी भी उतनी नेचुरल होती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है, शिव भगवान वाच। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। यहाँ फिर
पहले मिस्टर, पीछे पीछे मिसेज। मिस्टर और मिसेज होता है ना, लेकिन इसमें क्या, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी पहले, नारायण। याद भी करते तो कैसे याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। पाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक पाप, दूसरा है हद का। पाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक पाप, दूसरा है पारलौकिक पाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और सब तो एक आपसे ही जोड़ेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, ऐसे ऐसे जन्म लेते हैं। साहूकार गरीब बनते हैं ना, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। उन्होंने क्या किया, यह तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य करो। यह सब खत्म हो जाए। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया, हम उसमें जाएंगे। यह पुराना मकान, दोनों शरीर और ये दुनिया, यह पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है, स्वर्ग की स्थापना करें। यह पुरानी छीछी दुनिया है। अब सोचिए, इंसान कैसे भागता है। अभी कितना नया नया घर बना रहा है और एक झटके में जो खत्म हो जाए, सारा पैसा खत्म। उसके बाद तो पाप का फल तो एक ही बार में मिल जाएगा, किसका भी होगा तो। इतना इतना स्टोर है, 8 मंजिला, 9 मंजिला, 10 मंजिला, 12 मंजिला, 50 मंजिला। तो तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। तुम विजय पहनते हो, वास्तव में यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्मर्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, छोटी है राजा स्थापन हो रही। यह राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्मर्स के तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना है, दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मूसल नहीं निकलते हैं ना। गीता में लिखा पेट, महाभारत युद्ध के टाइम में कि पेट से मूसल निकले। मूसल मतलब बनाया बुद्धि से, बहुत सारा बॉम्ब वगैरह बनाया, मिसाइल। यह साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की। ब्राह्मणों की पूजा ने हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है। मतलब आप तो पवित्र बन रहे हैं लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं, इसलिए पूजने लायक नहीं हो, नहीं हो सकते। महिमा लायक हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने, माताओं की सेना ने क्या किया, माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथास्थिति तुम ही समझते हो। शास्त्र में तो बहुत कहानी लिखी हुई बैठ कर सुनाते हैं। तुम सच सच करते रहते हो। तुम यहाँ बैठकर सुनाते हैं। तुम यहाँ बैठकर सुनाओ तो सच सच कहेंगे। अभी तुम सच 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 नहीं, अभी तो
तुम सच सच नहीं कहेंगे? मनुष्य तो ऐसे पत्थर होते हैं जो सच सच करते रहते हैं ना। हम लोग तो नहीं ऐसा करें ना, कोई भी आया बैठ के सुना रहा है कुछ तो सच सच करना शुरू। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सच सच करते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ या लक्ष्मी नारायण है। उन्हों की डायनेस्टी। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नीति नीति करते गए। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबू, नमस्ते, शुक्र बाबू, शुक्र। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा स्मृति में रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। हमारा सबसे उच्च कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरा, याद में कभी गफलत नहीं करना है। ते अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है। इसीलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करना। आज का वरदान देखिए अपने मस्तक के ऊपर बाप दादा का वरदानी है। मीठे बच्चे साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान, न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं उन्हें बड़े दिल से यूज करो। ये साधन है ही आपके लिए। लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधना तो आपका कर्म। साधनों के बेहद के वैराग्य वृत्ति मजनू। पहले स्वयं में इमर्ज करो, फिर विश्व में के वायुमंडल में फैलाओ। स्लोगन है परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना। ये सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को भी अपनी शान में स्थित कर देना सबसे बड़ी सेवा। ओम शांति शांति।